बिहार में आ गए तो लिट्टी। अब पाजी अब ये लिट्टी वाला देश है। देखिए साहब पेड़ा बिक रहा। ये बड़ा पेड़ा कितने का है और छोटा वाला 5 का पेड़ा है। बड़ा पेड़ा 10, छोटा वाला 5, बड़ा वाला और बीजेपी बड़ा वाला। अरे 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 बाप कहाँ से आप आ गए हमारे धरती पर। ऐसे कर रहे थे, लड़ रहे हैं। चुनाव थोड़े लड़ रहे हैं। सत्तू है, अब बिहार में है, सत्तू है, लिट्टी है, चोखा है ना जी। बीजेपी, हाँ बीजेपी और अबरी 400 पार आएंगे। 400 पार, 400 पार, 400 पार होगा, पर यहाँ नहीं होगा। 400 पार होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ बढ़ने की सरकार। धूप में जब ठंड लगे तो समझ लो चुनाव आ गया है। बढ़िया है ना सर। चुनाव बात ना करना बिल्कुल। हाँ? क्यों? अरे चुनाव बात करना है क्या? और बिहार में ताले तो बहुत हैं, चाबी मिल जाए बस यही बड़ी बात है। तो क्या होगा इस बार? इस बार तो अभी कहना मुश्किल है। मगर चांस तो ज्यादा उन्हीं लोग का लग रहा है। बीजेपी का। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिनका नाम है, पूरा राष्ट्र जिनका धाम है, ऐसे राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता को हमारा भी प्रणाम है। ऐसे राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता को हमारा भी प्रणाम है। हाँ भैया जी हैं, आइए भैया जी, आइए भैया जी हैं। तो क्या कह रहे हैं औरंगाबाद? 400 पार। 400 पार। जी हाँ सर, 400 पार रहेगा। और आरजेडी अपना रास्ता देखेगा। 443 नहीं था क्या बीजेपी 400 पार। कैसे? तो वही ना कह रहे हैं कि आरजेडी कहता हैं तो कहाँ भगे, कहाँ चले जा रहे हम जा रहे हैं, उधर काम है। तो बीच में बोलते बोलते चले जा रहे हो। क्या नाम हो गया? राकेश कुमार। राकेश कुमार नाम हो गया। राकेश क्या काम करते हैं? डाटा ऑपरेटर हैं? डाटा ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर हैं। आओ, तुम खाली खाली घूम रहे हो हमारे साथ। हैं आओ। अब पाजी ये ना सोचिएगा कि आप अकेले चल पाएंगे। ये बिहार है, सड़क पे चलते चलिए और आपके साथ लोग। हाँ जी, चलते चलेंगे, चलते चलेंगे। अब ये मतलब कई बार हो गया बिहार में, तो फिर चलते तो चलेंगे ही। कारवां चलते रहेगा आपके साथ में। हैं? कारवां चलते रहेगा, कारवां चलता रहेगा, साथ चलते रहेंगे। वही लेके आज हम काम में लगा देंगे। बस चलते रहिए। पहली बार हम आपको देख। हाँ नहीं, मतलब ये हो सकता है आप पहली बार देखे हो, लेकिन मैं 3 बार आ चुका हूँ। चलिए कुछ हम लोग से पूछिए, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? विकास? विकास तो कुछ नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ सरकार इधर उधर कैसे हो जाती है जल्दी? आप छोड़ के कुछ गए, लौटे तो कुछ हो गया। वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन 15 साल से लगातार हमारे संसद महोदय लगातार एक बार भी गैप नहीं हुआ है। हाँ। और 15 साल में एक काम भी अगर बता दे कि हम एक काम भी, चाहे उत्तर कोल नहर हो, रेलवे स्टेशन हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, और उसके बाद भी बोलते हैं नॉमिनेशन के दिन हवाई जहाज ले आएंगे। अरे भैया, आप रेलवे लेबे नहीं किया, उत्तर कोल लेबे नहीं किया, मेडिकल कॉलेज लेबे नहीं किया, कुछ लेबे नहीं किया। पूरा जिला में एक शिलान्यास दिखा दीजिए, पूरा जिला में कि एक शिलान्यास भी यहाँ रोड बना है कहीं, कहीं कुछ काम नहीं है। एक चापाकल दिखा दीजिए आप हमको कि संसद महोदय के सौजन से। इसलिए हम लोग वोट देने नहीं जा रहे इस बार। गढ़ उड़ कुछ नहीं चलेगा। हम भी बाबू साहब हैं, लेकिन गढ़ के नाम पर। बाबू साहब का मतलब ये हुआ कि देखिए बिहार में एक समीकरण, बिहार में एक बार समीकरण और समझ लीजिए। जब ये बोले बाबू साहब, तो आप तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं समझ गया, तो मैं आपको बता दें, बाबू साहब ठाकुर साहब हैं ये। तो जाति का समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जिनके बारे में ये कह रहे हैं वो भी नहीं, हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, विकास के नाम पर वोट नहीं देंगे। अच्छा, ठीक तो बोले सर कि जो जदयू है वो कुछ नहीं कर पाया है 15 साल में। नहीं कर पाया, नहीं कुछ किया है सर। तो इस बार क्या होगा? इस बार आरजेडी सरकार आएगा। आरजेडी? जी, आरजेडी या बीजेपी? आरजेडी। आरजेडी? बीजेपी। हैं? बीजेपी।
बीजेपी। हाँ बीजेपी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रुस्तम खान। खान साहब बीजेपी क्यों? क्यों का बात मत बोलिए, अरे ये थोड़ा शांति बनाइए। शांति बनाइए। इससे क्यों में बहुत सा सवाल आ जाता है। तो एक रेल में दो साइड से नहीं इंजन रहता है, इंजन एक साइड से रहता है। जब चलता है तो रेलगाड़ी चलता है, पीछे का सारा डब्बा साथ में चलता है। तो उसी तरह से चल रहा है, चलेगा। बाजी आपको बिहार में लगेगा कुछ लेकिन होगा कुछ। रुस्तम खान साहब ने आपको एक परिभाषा समझा दी कि ट्रेन में तो एक ही इंजन होता है। खान साहब ने बोला एक ही इंजन होता है, तो आपके हिसाब से बीजेपी। बीजेपी 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 चाहिए। बीजेपी 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 बदलाव, ऊपर में बीजेपी मोदी, लेकिन यहाँ औरंगाबाद में बदलाव, परिवर्तन। यहाँ विकास के नाम पर, नो गढ़ के नाम पर नो परिवर्तन। नो परिवर्तन है, नो और परिवर्तन। हाँ जी नमस्कार। टीवी आप देखने बराबर। तो ये तीनों लोग जो ये ओढ़ के चल रहे हो ना गौछा एक साथ, क्या नाम है? रोशन कुमार। और तुम्हारा? अरमान आलम। और तुम्हारा? प्रीतम कुमार। तुम्हारा नाम? रोशन रोशन। और तुम्हारा? अरमान आलम। अरमान आलम। और तुम्हारा? प्रीतम कुमार। प्रीतम। और ये तीनों लोग एक साथ ये जो ओढ़ के चले हो, कितनी दूर से चले आ रहे हो? गेट स्कूल। नहीं कितनी दूर से चल रहे हो मेरे साथ? 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हाँ जी लाइए मैम लाइए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। भारत माता की जय हो मां मुंडेश्वरी देवी की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बिहार की सरजमी पे आना हो गया। और बिहार तो बाजी मैंने कहा हमेशा कि आप पूरा हिंदुस्तान घूम आए, समझने का दावा तब तक ना कीजिएगा जब तक बिहार एक बार जब तक आप बिहार ना आ जाए। औरंगाबाद में आज मैं मौजूद हूं। औरंगाबाद मेरा पहले भी कई बार आना हुआ, मैं आया हूं। और बाकी आप लोग तो मुझे कैनॉट प्लेस में मिल जाते हैं, कभी कभी लोग आ जाते हैं, कहते हैं मैं औरंगाबाद से हूं, तबीयत प्रसन्न हो जाती है। और हाँ बदला हुआ बिहार है। भाजी यहाँ पे करंट मिलने में देर नहीं लगती। किसी और प्रदेश में हो तो पहले आधा घंटा करंट ढूंढिए कि बिजली में तार है, में तार में बिजली, बिजली में तार है कि नहीं, तुरंत मिलती है। ये बदला हुआ बिहार है, बदला हुआ बिहार है। 24 घंटे लाइन है, शहर का चौकाचौंध देख लीजिए, पूरे शहर में। खड़े हो जाइए, दिखा दीजिए। पूरा देखिए, लग रहा दिल्ली मुंबई सब फेल है, औरंगाबाद। अच्छा। बिहार अब जगमगा रहा है। हाँ। बिहार के लोग नाच रहे, झूम रहे, गा रहे। वैसे बिहार के बारे में मैं एक बात तो कहता हूं, हर चुनाव में मैं यहां आता हूं क्योंकि आना ही है, जरूरी है। विधानसभा के चुनाव में आया था, परिणाम जानने के बाद जैसे ही दिल्ली पहुंचा, कुछ दिन रहा, यहां कुछ और हो जाता है। गजब है भाई बिहार, सोचो कुछ होता कुछ, परिणाम कुछ। जय हो। प्रभु जी कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा क्या चल रहा है आजकल? अभी भाजपा का प्रचार चल रहा है, काहे का प्रचार है? इसलिए कि यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। किसका? भाजपा के। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। जी हाँ, ये संभव है पाजी कि थोड़ी देर तक पेड़ पे और उसके बाद ऊपर पेड़ पे, बिहार में संभव है। अनिल कुमार जी भाजपा से यहां पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। लोक जनशक्ति पार्टी से चंद्रभूषण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरजेडी से उदय उज्जवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगता है। कांग्रेस से राकेश कुमार सिंह जी, वाह वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। जदयू से अजिताभ सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम से भीम प्रताप सिंह जी, आपको भी भगवान भास्कर की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। 2-4 पार्टी और लाओ यार, मजा नहीं आ रहा है, पूरा तख्ता ही निकाल लेता, दम निकल जाता है। बिहार में जब मैं यहां से 45 दिन बाद जाऊंगा, यकीन मानो पूरी ताकत निकाल लेगा बिहार।
जितने लोग नहीं उससे ज्यादा, जोर से बोलो ना, सो खत्म, जितने लोग नहीं उससे ज्यादा। मैं 40 सेकंड सबसे पहले उदय उज्ज्वल जी को देना चाहता हूं। 40 सेकंड, वो 40 सेकंड में अपनी बात कहेंगे, जो भी इनकी अपनी बात है चुनाव के संदर्भ में लेकर। 40 सेकंड पहले विपक्ष के पास आने चाहिए, ऐसा मैंने सोचा यहां से। जी उदय उज्ज्वल जी, आपके 40 सेकंड। प्रतीक भाई, आपको औरंगाबाद में बहुत बहुत शुभकामना। इसको 40 सेकंड में मत जोड़िएगा, क्योंकि हम आपको शुभकामना देने के लिए बोले। ये 40 सेकंड के बाहर है। हमको इसलिए 40 सेकंड मिला है बाबू, हमारे इंडिया गठबंधन को औरंगाबाद के लोग इसलिए जिताएंगे कि अगर नौकरी पाना है, रोजगार पाना है, तो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। झूठा वादा अगर अपने कानों से नहीं सुनना है तो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। अगर औरंगाबाद के उत्तर कोयल नहर में पानी गिरवाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। अगर देश में अमन, चैन और शांति स्थापित करनी है तो इंडिया गठबंधन को, और अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो एक 4 गो हमारे बड़े भाई इधर कतार में खड़े हैं, ये लोग बताएंगे। हाँ बोलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सूरज कुमार राय। सूरज कुमार राय, क्या काम करते हो? क्या काम करते हो बेटा? हम ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हो, बहुत अच्छी बात। यही औरंगाबाद के रहने वाले हो, बोलो। अगर 4 बजे शाम में फिर से गेट बंद करवाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। और 4 बजे गेट बंद करवाना मतलब वही नक्सली राज, जंगल राज फिर से लाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। और अमन, चैन, शांति लाना है तो एनडीए को जिताना है। अब मुजफ्फरपुर दंगा करवाना है तो फिर से इंडिया को जिताना है। और ये जितने मंदिर, मस्जिद, बाबर का फिर से शासन लाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना। गजब है भाई, गजब है। बिहार में कुछ करना नहीं पड़ता बाबूजी, हमें बस एक जगह से ले जाके दूसरी जगह बस माइक लगाना पड़ता है। रुको, चुपचाप खड़े रहो। 40 सेकंड मैंने आरजेडी को दिए थे, 40 सेकंड मैं कांग्रेस को देता हूं। उनके 40 सेकंड राकेश कुमार सिंह जी बोलेंगे कि कांग्रेस और जो इनका INDIA है उसको चुनाव करें तो क्यों करें, बाकी का चुनाव क्यों ना करें। जी हाँ, रुको यार, आ रहे हैं जी। ये जो पहले आपकी पूरी टीम को स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आरके जी। हमारे यहाँ औरंगाबाद के साथी और जो मेरे सहयोगी पक्ष विपक्ष के सारे लोग जी। औरंगाबाद में आपने भैया, जेडीयू वाले क्यों आज सुस्त क्यों है? जेडीयू वाले तभी ठीक है ना भैया? हाँ जो मैं ये औरंगाबाद की धरती है और आपने देखा होगा भैया जी, ये बड़े शालीन लोग हैं। ये हमारी साथी जितने भी हैं, इनके विचारों में कुछ भेद हो सकता है जी। ये विचारधारा से अलग हैं, हाँ। हो सकते हैं, हाँ। लेकिन ये सब साथी हैं और बहुत ही शालीन लोग हैं जितने भी लोग। औरंगाबाद में से दो राय नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये औरंगाबाद का जो कांग्रेस का नेतृत्व है, हाँ। ये औरंगाबाद साधारण भूमि नहीं है। इन्होंने औरंगाबाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना भाग लिया था और गांधी जी के साथ चंपारण आंदोलन में जो 6 व्यक्ति थे उसमें से एक अनुग्रह बाबू के रूप में औरंगाबाद ने वहां साथ दिया था। वो विचारधारा चली आ रही है और इतने सारे जो नौजवान हैं, इसमें कोई भी मतलब कोई नारा जो भी लगा रहा हो वो अपनी उसकी बात है, वो उससे खुश है। लेकिन जो विकास की राजनीति कांग्रेस ने की, अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू, श्यामा सिंह और अब निखिल कुमार जी, वो राजनीति हम लोग देखना चाहते हैं। और जो ये शालीनता या प्रेम जो बना हुआ है इन लोगों में, इसकी नींव जो डाली है ये अनुग्रह बाबू ने डाली है, ये गांधीवाद है। तो ये बताइए कि फिर चुने क्यों आपको? इसलिए क्योंकि ये गांधीवादी सोच का रण की जगह है। हम लोग उस गठबंधन के साथी हैं। गठबंधन कैसे होता है, क्यों होता है, ये बड़े नेता बताएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कांग्रेस को 40 सेकंड। जी बाबू जी नमस्ते। नमस्ते। अरे खड़े होइए, अरे खड़े हो जाइए। अभी घुटनों में थोड़ी दर्द में दर्द है, घुटनों में। बिहार में कोई नहीं चलेगा ट्रिक, फिर मोदी नीतीश मारेगा हैट्रिक।
सामाजिक न्याय में नया बिहार में होगा चमत्कार और फिर मोदी नीति 400 के पार। 400 के पार 400 के पार। मैं अगले 40 सेकंड बीजेपी को। जी आ रहा हूं तुम ही बोल लो। पूरे वैश्विक स्तर पर जी भारत अब अगले 100 साल का आर्थिक इतिहास रचने जा रहा है। 10 साल का हमारा ट्रैक रोड और 1000 साल का आगे का भविष्य तय करने के लिए एनडीए के गवर्नमेंट को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाना है। चरवाहा विद्यालय ध्वस्त करके सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए भारत तो स्वस्थ है और यहां पर अब चरवाहा विद्यालय और कह रहे हैं कि सुरक्षा। वो ठीक बोला बच्चा, जिंदा रहेंगे तब। यहां पर 17 महीना हुआ। 17 महीना में क्या हुआ? डिप्टी कलेक्टर को बीच पट्टा में मारकर आंख फोड़ दिया गया। उसका माँ बाप कोई नहीं है। अनाथ लड़का कंपटीशन निकाला था, दलित लड़की के बीच पट्टा में बलात्कार हुआ। इनके स्वजातीय थे तेजस्वी यादव के, केस नहीं हुआ। आज कार्रवाई हुई थाना प्रभारी पर। क्या बात कर रहे हैं लोग? हम लोग भूल गए कि रात को 7 बजे के बाद यहां पर दुकानें बंद हो जाया करती थी। गांव नहीं जाते थे हम लोग। अपने साथियों के, अपने भाइयों के, अपने मित्रों के, अपने हितजनों के लाशों हमने कांधों पर उठाए हैं। जातिवाद मुर्दाबाद, राष्ट्रवाद जिंदाबाद और देश की अस्मिता और बिहार को अस्मिता को बनाने के लिए हम लोग एनडीए को जिताएंगे और अब की बार 400 पार। इन लोग को एक सीट। उज्जवल बाबू देख मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा ठीक है, देखो भाई नाराज ना हो। जी मैं आया बिल्कुल आया। जी पहली बात तो ये कि बीच में नहीं बोला जाता है, बहुत डिस्टरबेंस होता है। बैठिए, अभी नंबर नहीं है आपका। जी हाँ आइए, मैं आऊंगा। हाँ बोलिए। अब की बार क्या 400 पार का जो नारा है, इंडिया गठबंधन में सब भाड़े का कैंडिडेट आ गए हैं। समर्थवान कैंडिडेट एक भी नहीं है इंडिया गठबंधन में। अच्छा वाह जी भैया। हाँ जी मैं आ रहा हूँ। माइक आप मेरे ही काम पकड़ूंगा मैं। जी बोलिए साहब, नाम क्या हो गया आपका? रमेश यादव मेरा शुभ नाम। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं जी, नीचे कर लीजिए। सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छी बात। किस क्षेत्र में ज्यादा कार्य करते हैं आप? सोशल वर्कर में कोई स्पेसिफिक क्षेत्र है जिस पे कार्य करते हैं? चिकित्सीय क्षेत्र में ज्यादा। चिकित्सीय क्षेत्र में, शैक्षणिक और चिकित्सीय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। इस बार का जो चुनाव है, जितने भी हमारे साथी हैं और आपके टीम के लोग को मैं बधाई देता हूं जी। इस बार के चुनाव देश के युवा संविधान बचाने के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा बचाने के लिए लड़ रहे हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं और कोई धर्म, कोई फैक्टर नहीं है पूरे देश में। संविधान कैसे खतरे में है जो बार कहते हैं? बिल्कुल संवैधानिक संस्थान को बर्बाद किया जा रहा है। भाई चुप रहेंगे, और अगर किसी को लग रहा है इसमें हंसी तो वो चला जाए छोड़ तुरंत। मुझे पूछने दीजिए, मैं अपनी तरह से शो करता हूँ। संविधान कैसे खतरे में है? आप रोज देख रहे हैं संविधान पर हमले हो रहे हैं, संविधान जलाए जा रहे हैं। और कहाँ चला गया? बाबा साहब का जो संविधान है उसको जिंदा रखने के लिए। देखिए आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए देश की जो शिक्षा नीति है वो बर्बाद की। देखिए संविधान, लोकसभा के सामने संविधान जलाया गया कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा। देश के जो नई शिक्षा नीति ला करके गरीबों को पढ़ने से रोका जा रहा है। मंदिर मस्जिद से विकास नहीं होने वाला नहीं है। वो उन्होंने अभी कहा बीजेपी वालों ने कि आपके चरवाहा विद्यालय से हमने माइक्रोचिप तक की सारी बात यात्रा की तय करी। उनकी अलग सोच होती है। चरवाहा विद्यालय एक बहुत बड़ा दर्शन था, इसमें गरीब को, बच्चों को पढ़ाने का संकल्प था। लेकिन आप जिसको हल्के में ले रहे हैं, लालू प्रसाद। मैंने बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। लालू प्रसाद यादव एक दार्शनिक है। गरीब के बच्चे जो निचले तबके हैं, समाज में भेड़ बकरी चूहा पकड़ते हैं, उनके शिक्षा। अब आइए, अंदर आइए। आपने कहा कि लालू यादव जी दार्शनिक हैं, ये कहा ना आपने? बिल्कुल मैं, हाँ क्या कहा? लालू यादव दार्शनिक हैं, गरीबों की बात को समझते हैं। गरीब के बच्चे जो भैंस चलाता है, जिसको स्कूल जाने की क्षमता नहीं है, गांव में, खेत में, खलिहान में रहता है, उसके लिए लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय की स्थापना की। अब मेरा एक सवाल है, मेरा एक ही सवाल है बस। भाई चुपचाप। हाँ क्या बोला?
भारत का एक ही नेता है जो चारा चोर से संबोधित कर रहा है। एनडीए की सरकार में खुद बचना चाहे, ये देश को बचाने की चिंता ना करे, आजादी की चिंता ना करे, ये अपने बचने की कोशिश करे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब देने के बाद आप वहीं अपनी कुर्सी पे पधारेंगे। मुझे ये बताइए, जानने का मुझे हक है, और अगर वो गलत हुआ है उनके साथ तो फिर से न्याय होना चाहिए उनके साथ। उस दार्शनिक को घोटाला में जल गए थे। इस देश के कानून जिसको कह रहे हैं आपने, जलाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मैं आऊंगा आपके पास। जेल क्यों भेजा गया? जो देश में दबे कुचले को की बात करता है, कमजोरों की बात करता है, उसको जेल में डाला जाता है। तो फिर एक सवाल का जवाब और दीजिए। तो फिर तो संविधान को जलाया जाना या खत्म किया जाना तो आपको दर्द होना ही नहीं चाहिए। फिर क्यों? चित भी मेरी, पट भी मेरी। पूरे देश के नौजवान देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति ला करके गरीबों को शिक्षा। बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन उज्जवल जी को एक मौका मिलेगा। उज्जवल जी को मैं आ रहा हूं। मोदी जी कहते हैं 400 पार, अब की 40 पार नहीं होने देंगे। जान लीजिए, पहले नौकरी लाइए, नौकरी। हम 40 बिहार से हो गए, नौकरी लाइए। हम 40 बिहार से, झूठा सरकार। हम लालू को क्या देते हैं? अब की बार इंडिया की सरकार। अरे वो तो टिकट पैसे से बेचा है, वो 7 करोड़ में टिकट अरे क्या बाप में बेचा है। अरे उत्तर कोयल नहर में पानी क्यों नहीं है? जातिवाद करोगे तुम। 40 सेकेंड आपके, मैं आपके पहले ना जेडीयू के 40 सेकेंड जेडीयू के। बहुत बहुत आभार। भाई सुनो, बात सुनो, जेडीयू की बात सुनो। बाबूजी, मेरा एक नियम है, जो एक बार बोल लेता पता चल जाता है वो किधर का है, तो दोबारा वहां जाना, इसके मतलब ये है कि गड़बड़ है। जी, अभी हमारे एक मित्र रमेश यादव जी जो बोल रहे थे चिकित्सीय व्यवस्था में वो संलिप्त हैं, हकीकत में भाई सुना जाए। जी, हकीकतन वो राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पे वो मुझे आज आपसे एक सवाल पूछना है। मैं आपको जवाब दूंगा, और मैं याद करके सवाल पूछने के लिए लेके आया हूँ आज। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, माकूल जवाब दूंगा। हाँ। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये 3 चीजें ऐसी है जिससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री कोई समझौता नहीं करते हैं। पहली चीज क्राइम, अपराध, करप्शन, भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ये 3 चीजें से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। रिंकू भैया, अरे रिंकू भैया कहाँ? वाह रिंकू भाई जेडीयू के हमारे हैं साथी। हाँ। जातीय जनगणना बता रहे अपने हिस्से में, दुर्भाग्य है भैया, कल फिर आपको इधर ही आना होगा, उस समय क्या बोलिएगा? जातीय जनगणना हमारे दबाव में राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य था कि माननीय नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा, हमने कमेंटमेंट किया था। ये ड्राइविंग सीट पे कौन है, नीति निर्धारण कौन करता है? माननीय मुख्यमंत्री करते हैं या उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री कौन होते हैं? उप मुख्यमंत्री कोई पद होता है क्या? मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है। कोई भी कार्यक्रम को क्रियान्वयन कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री। सीट ज्यादा मेरा और ड्राइविंग कीजिएगा आप, ऐसे होगा। कल भी हम लोग शुरू से ही हम लोग यही काम किए हैं, विकास का काम किया है। आपने जब भ्रष्टाचार को आलम को बढ़ाना शुरू किया, जब आप जातीय जनगणना आपने करी तो पूरे देश में चर्चा हुई, लगातार चर्चा हुई, बिहार को लेकर तमाम चर्चा हुई, लेकिन अब वो जी बहुत गंभीर मुद्दा है सर, एक बहुत गंभीर मुद्दा है सर। सर अभी हमारे जो भाजपा के आदरणीय नेता बोले कि जातिवाद सबसे बड़ा बात। भैया मैं बीएड का छात्र हूं और मैं चंद्रभूषण भैया जो सोनू भैया है उनके ही गांव में बना हुआ जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, जिनको अभी भारत रत्न से आपने सुशोभित किया है, उसी में मैं रहता हूं। मेरा पूरा बात सुनिएगा, मैं उस हॉस्टल में रहता हूं
मुझे क्यों नहीं उस गांव का ग्राउंड पे खेलने दिया जाता है? उनसे पूछिए क्यों नहीं बात करते हैं आप? मैं इसलिए क्योंकि वो ओबीसी छात्रावास है, वहां के रहने वाले जो लड़के हैं या लोग हैं जो भी, इस मुद्दे को आगे बढ़ने दीजिए। सुनिए, चुपचाप खड़े रहिएगा। डेली ताना मारा जाता है वहाँ पे, हम लोग रहते हैं सर, दुख है, पीड़ा है सर। कल के दिन में मैं रहूंगा नहीं रहूंगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि मैं रहता हूँ। यहाँ खड़ो। इस मुल्क मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम उसी गांव के हो? यहाँ आओ, नीचे आओ। यहाँ आओ। हाँ बताओ भाई मेरे, मैं उसी गांव में रहता हूँ। कौन सा गांव है? बाबू कर्मा हमारे गांव का नाम हुआ। मेरे बड़े भैया हुए, सोनू भैया हुए। आप मुझे इतना बताइए, आपको उस गांव के फील्ड पे कौन नहीं खेलने देता? आपके हॉस्टल के लड़कों लोग के साथ हम लोग डेली मैच खेलते हैं वहाँ पे, आज भी शाम में मैच खेले हैं। आजकल के ये टीनेजर्स की बात है, कुछ हल्की पुल्की इन लोगों में बात हुई। मैं गांव जाता रहता हूं, अक्सर मैच होते रहते हैं। उस मैच में ये मैं नहीं देखता हूं कि ये कौन सी जाति से है, मैं ये देखता हूं कि हमारे समाज का कौन सा बच्चा अच्छा खेला, और जो बच्चे अच्छे खेलेंगे वो उस मंच पे क्या, वो पूरे मैदान क्या, वो पूरे देश के फील्ड पे खेलने के लिए स्वतंत्र है। मैं आया, आप भी चले जाओ जी। हाँ बोलिए मुखिया जी, बोलिए। मैं खुद उम्मीदवार था। कहाँ? और यहाँ पे आया हूँ। अरे यहाँ आइए। अरे कहाँ के उम्मीदवार थे आप? निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो फिर क्या हुआ? साजिश के तहत पावर का दुरुपयोग और फिर मेरे नामांकन को रद्द कर दिया गया। अरे अब इस बार तो जो होना था हो गया, कोई बात नहीं है। अब अगली बार। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से। पूरा देश राममय है। अब पूरा देश देख रहा है। सुन तो लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं कहता हूँ मुझसे बड़ा राम भक्त कौन है औरंगाबाद में? कोई नहीं है। उम्मीदवार में खास करके कोई है राम भक्त तो बता। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे एक ही बात समझ में आई, सुशील बाबू से बड़ी नाराजगी है आपको। अरे उनके शासन कैसे? औरंगाबाद, मुझे लगता है कि मैं बिहार में हूं। यकीनन मैं आराम से नो, ऐसे नहीं, आराम से। मुझे 40 सेकंड अभी इसमें इस पैनल में देने हैं किसी को। मैं पहले 40 सेकंड उनको दे देता हूं। आपको बाबूजी पहले बोलना है? अच्छा बोल लीजिए, चलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ राम है। रघुनाथ जी, आपको प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं शो में। बात कहनी है, कहिए। देखिए, गरीब को जहां तक सुना जाए, गरीबों को जो कहा जा रहा है रोजगार देने वाली बात, तो 467 आदमी हम लोग को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी। 10 साल हम लोगों ने नौकरी किया था। जो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बाप हो या मतारी हो लाठी में तेल पियाया गया गांधी मैदान में, मैंने उसको देखा है। और अपने बेटा को कलम में स्याही नहीं भरा, उसको देश चलाने का और उच्च पद पर रहने का अधिकार मिला। ठीक है, मैंने उनकी बात सुनी। 40 सेकंड हमको। क्या बात है भाई, वाह। भारत माता की जय श्री राम। जब आप तो बीजेपी से भी ज्यादा अच्छा बोलते हैं। हमारा उदय भैया हैं और रमेश भैया बराबर आरजेडी के लोग ही खतरे में क्यों रहते हैं? देखिए, हम लोग के औरंगाबाद में हम लोग को सुशील कुमार सिंह ही चाहिए। औरंगाबाद में सुशील सिंह इसलिए चाहिए क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के सुशील बाबू स्वाभिमान है, मान है। और यहाँ पे एक प्रत्याशी एक और आया है जो एकदम कैरेक्टर लेस है, और हम औरंगाबाद वालों को कैरेक्टर लेस व्यक्ति नहीं चाहिए। एक बात हम बताते हैं, इन लोग की सीट का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। आप सोचिए कि इन लोग रोजगार की बात करते हैं, एनडीए गठबंधन के लोग रोजगार का बरसात कर देता है। चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, आप समय दीजिएगा भैया, 1 मिनट समय दीजिएगा, चाहे राजनीतिक स्तर का बात हो,
राजनीतिक स्तर पे बात करें हम तो भाजपा जो सीट बांटी है इंडिया गठबंधन का सर्व समाज की बात किया है, और इन लोग जब सीट बांटे हैं तो उन्हें बाप, उन्हें बहन, अब उन्हें माई, अब इन्हें भाई, तो बाकी बिहार के लोग कहां जा? मोदी जी इस औरंगाबाद के धरती पे आए तो 16,000 करोड़ का शिलान्यास किए। यही औरंगाबाद की धरती पे 4 लाइट, क्या वो लाल यादव नहीं चलेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सचिदानंद सिन्हा कॉलेज का अध्यक्ष है। अरे राम राम, इतना एक जगत मुझे इतना बताते हो, क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य हुआ, मेरा नाम आदित्य है। अच्छा रुक जाओ भैया, रुक जाओ। सुनो, क्या पूछ रहे थे? मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी औरंगाबाद में आए थे तो 16,000 करोड़ का शिलान्यास किए थे, और यही औरंगाबाद में, यही आपका अहमद से डेवलिंग 4 लाइन रोड का, रिंग रोड का शिलान्यास हुआ। क्या उस पर राजद के लोग नहीं चलेंगे? क्या मोदी जी आए, आयुष्मान कार्ड बना 5-5 लाख का, क्या आपकी बेटी बहन का अति नहीं इलाज नहीं हो रहा है? क्या आप लोग जिंदगी भी अपना चरवाहा विद्यालय में रहना चाह रहे हैं? यही बिहार में एम्स खुला, यही गया में मेडिकल कॉलेज खुला, यही औरंगाबाद में 1700 करोड़ से औरंगाबाद में अगर एनडीए की सरकार थी नीतीश कुमार की पहली बार तो उनको दिया गया, और औरंगाबाद में आओ बाबूजी। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी क्या नाम हो गया? रामविलास सिंह। रामविलास जी, मैं पहले देखिए पूरी जगह घूमता हूँ बेटा, मुझे पता करना है आपकी उम्र क्या हो गई? मेरा उम्र 76 वर्ष। 76 वर्ष। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 वर्ष है। 18 बरस बकाम 76 बरस। वो कह रहा मोदी जी ने ये दिया। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड हिम। सर, मैं रामविलास सिंह बोल रहा हूँ। जी रामविलास जी बोलिए। मैं बहुत आदर पूर्वक, भाई बोलने दो और सुनो। मैं आदर पूर्वक सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरी दिल के भावना को लोग जानने का कोशिश करें। बिल्कुल करेंगे, आप बोलिए। सबसे पहले तो ये कि इस बिहार में कोई गठबंधन नहीं है। कोई गठबंधन नहीं है बिहार में। अगर गठबंधन होता, अरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं, तो राहुल गांधी ये गठबंधन होता तो लालू यादव पहले टिकट नहीं बांट देते होते और सिमुल नहीं करते। अरे तो नाराज है क्या? यह अनुग्रह बाबू का जिला है। अरे तो नाराज है क्या? नाराज है। निखिल कुमार का टिकट काटना घोर अन्याय है। मैं आ गया सोनू बाबू आ गया। जी बाबूजी बैठिए। अटैक हुआ उनपे। एक मिनट, रामनारायण यादव भैया जो है हमारे, देखो भैया, उम्मीदवार जो है ना, उम्मीदवार वो अपनी टिकट और अपनी पार्टी के बीच की बात है। पार्टी जो फैसला करेगी वो तुम नहीं करोगे। जी राम जन्म यादव भैया जो है हमारे, मेरे पड़ोसी हैं। ये काराकाट में एक जगह है, वहां से इनकी पत्नी जिला पार्षद भी थी, और ये कह रहे हैं, इनके जो इनडायरेक्ट इशारा है, इनको शायद नहीं मालूम है कि 1977 में बाबू लुटन सिंह विधायक हो गए थे, और 1977 में सबसे पहले लालू यादव सांसद हुए थे, और वो सांसदी का टिकट देने वाला औरंगाबाद के व्यक्ति थे, जिनका नाम था सत्येंद्र बाबू, प्रदेश अध्यक्ष और ब्रिजमोहन सिंह थे। इसलिए ये मत बोलिए कि आपके निर्माण हम है, हमारे निर्माण लालू यादव है। ये वंशवाद नहीं है कि राम नरेश सिंह उर्फ लुटन बाबू के बेटे ही औरंगाबाद सांसद हो, ये वंशवाद नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं। यहाँ जितने लोग, चुप रहो, जहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, जितने नौजवान खड़े हैं, सभी के पास यदि मगध यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं हो तो बताइए। और वो मगध यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया? कांग्रेस के सत्येंद्र बाबू ने। भैया जी, औरंगाबाद में 2
कहाँ से आ रहे हैं? हम तो रोजा खोल के आ रहे हैं, आपको बता। अच्छा ओ, आइए आइए, तो इनको आने देखिए, ये रोजा खोल के आए हैं, इनको आने दीजिए आगे। रोजा अच्छा आइए भैया से बोलिएगा। हाँ भैया, क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद जिन्ना कुरैशी है। मोहम्मद जिन्ना कुरैशी, बहुत बहुत आपका स्वागत है भाईजान, इस शो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और आप क्योंकि रोजेदार हैं, अंदर आ जाइए। रोजा खत्म हो गया। हाँ, धक्का नहीं देगा कोई। मेरा सर 2 सवाल है। जी बोलिए। पहला सवाल है कि सीमेंट फैक्ट्री में लोकल लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जाती है, और दूसरा सवाल है थर्मल पावर, 2 फैक्ट्रियां हैं औरंगाबाद में, दोनों में किसी भी लोकल लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जाती है? और औरंगाबाद शहर हर वक्त जाम रहता है। औरंगाबाद शहर में हर वक्त जाम रहता है। जाम से समस्या लोगों को कब मिलेगी? दोनों सवाल बहुत बहुत ही बढ़िया। दोनों सवाल जिन्ना भाई, दोनों सवाल बहुत ही बढ़िया कि लोकल में नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। और दूसरा सवाल ये है आपका कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है एम्बुलेंस में, और आप पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं पूछा, आपने समाज के लिए सवाल पूछा। और जो मंद बुद्धि हैं जिनका इलाज बहुत जरूरी है, उनको मैं लेके जाऊंगा और उनका इलाज करूं। चुपचाप, तुम भी उसी में शामिल हो। तो दोनों सवाल हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि लोकल में, सीमेंट फैक्ट्री में लोकल की भर्ती हो रही है या नहीं, होती है या नहीं, और दूसरा जाम पे व्यवस्था। देखिए, सीमेंट फैक्ट्री जो है सो ये प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी का रिक्रूटमेंट पे अमूमन सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है जी। उसके सीमेंट फैक्ट्री का सिद्धांत तो हम लोग इसके विरोधी हैं, हमारे कार्यकाल में उस समय नहीं लगा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के जितने भी थ्योरीज हैं उसको वॉयलेट करता है इंडस्ट्री, तो उसका अलग बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा। और दूसरा ट्रैफिक जाम जो है सो यहाँ पर बिहार में नगर पालिका जो है सो दलीय व्यवस्था पे नहीं जीतती है। यहाँ पर लोकल लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने लोभ लालच स्वार्थ या अभिप्रेरणा में लोग कैंडिडेट जिताते हैं, उन लोग बोर्ड बनाते हैं। तो ये नगर पालिका का, शुद्ध नगर पालिका का विषय है, वो नदी वाला डस्टबिन का भी और ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी। देखिए, जब मैं औरंगाबाद घुसा तो मुझे सबसे पहले स्वागत किया धुएं ने, जो आपकी गंदगी, रुको, तो सबसे पहले कई चीजों पे खुद भी, जो कहते हैं मैं समाज सेवा में हूं, जो नौजवान यहाँ पे उचक उचक के सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उस शहर के लिए जरूर कुछ बात बनाएं। जो एम्बुलेंस का सवाल, एक मिनट, जो एम्बुलेंस का सवाल करते हैं, श्यामा सिंह कांग्रेस की सांसद थी और उन्होंने 6 विधानसभा में 6 एम्बुलेंस दिया है। आज तक के संसदीय इतिहास में कांग्रेस के अलावा किसी ने एम्बुलेंस नहीं दिया। मैंने एम्बुलेंस की बात नहीं की थी बेटा, यही कहा कि कौवा कान ले गया। कौवा कान तो कान पे ढूंढोगे कि कौवा देखोगे, वही मैं कह रहा था। एम्बुलेंस है, ट्रैफिक जाम जो है उसको कैसे निस्तारण करें, कैसे करें। जो समाज सेवी यहाँ अपने को कह रहे हैं या जो कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूं, उनको ये सोचना चाहिए और इस पे कोई नीति बननी चाहिए। हटो सामने। मेरा घर कुरमा हुआ, ग्राम पंचायत कुरमा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे यहाँ जो समस्या है जी बाबूजी, हम पहले जो थे, हम बीजेपी को कार्यकर्ता थे। मैंने जब मीटिंग होती थी तो मैंने पानी की आवाज उठाया करता था, जो जमहोर से जाकर रेलवे चाट में गिर जाती है और हम लोग भूखे मर जाते हैं। हम लोग के कोई समस्या नहीं सुनता है, आज तक नहीं सुन रहा है। अंदर आइए। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ समस्या एकदम देखा जाए, बिजली रहती है भी अब कट भी जाती है। जयराम, हमारे यहाँ पानी जब मिलवे नहीं करती तो बोरिंग कराते हैं, और जब बोरिंग कराते हैं तो हमारे यहाँ पानी अधिक निकल जाती है। वैसा गेट में हम लोग को पानी मिलता नहीं है। हम लोग की शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है। हमारे यहाँ हाई स्कूल पास हुआ तक कहीं और चला जाता है। हम लोग कहाँ जाए, कैसे जिंदा रहे? हम लोग का क्या है आखिर? हम लोग का कम से कम जो मोरडीरी से पानी जा रही है रेलवे चाट में, जो अदरी नदी में चले जाता है, हम लोग के खेत तक जाना चाहिए। कौन सा गांव कौन सा? कुरमा गांव है, कुरमा पंचायत है सर।
जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। केवल विकास की बात करती है। हमने थर्मल पावर, पार्टी ने थर्मल पावर लाया, पार्टी ने यहाँ सीआरपीएफ कैंप की बात की, पार्टी ने यहाँ नहर की बात की, पार्टी ने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय लाया, विश्वविद्यालय लाया। तो हम सिर्फ किसानों का ऋण माफ करते हैं, हम अलग अलग कोई बात नहीं करते। सर मुझे ये लोगों से पूछना है, मुझे ये लोगों से सवाल पूछना है। सर मेरा 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल, सर मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ, ठीक है। मेरे माँ बाप हजारों लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए। अगर मुझे नौकरी नहीं मिलता है मैं पकौड़ा बेचूं। और दूसरी बात कि एक मिनट, अगर बिहार फर्स्ट